इक्विटी मार्केट के साथ साथ कमोडिटी मार्केट का जायजा लेना भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज ग्लोबल फ्रंट पर जो अनिश्चितताएं हैं, जो चेंजेस, जो बदलाव लगातार है, उसका असर जो है वो कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ रहा है। और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी ही सारी बारीकियां और अपने एनालिसिस देकर कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत कच्चे तेल की चाल से करना चाहूँगी। करीब ½ % की गिरावट हम देख रहे हैं, $67 अ बैरल। ये $67-68 अ बैरल के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आता है। इन दिनों कच्चे तेल की चाल में ग्लोबल डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर एनर्जी पैक की अगर बात करें, वीकर डिमांड है और इसी के चलते एक इम्पैक्ट आता नजर आ रहा है। आपकी राय क्या होगी? कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस में हल्का फुल्का एक्शन, बाइंग इंटरेस्ट नजर आया था। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से फंडामेंटल्स आई थिंक ये अब तक काफी क्रूशियल है, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो डेडलाइन दी थी 2 वीक की रशिया को मीटिंग फिक्स करने के लिए, वो ये हफ्ते खत्म हो रहे। तो शायद आज, क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है, तो पूरा सबड्यूट सेशन रहेगा। पर मुझे लग रहा है कि जैसे वीक में आगे डेवलपमेंट हो गए, आपको एनर्जी पैक में एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखेंगी। नेचुरल गैस लेट कर सकता है। नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से बाइंग का रिकमेंडेशन लेना है। स्टॉप मंथ के जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था उससे थोड़ा नीचे 248 के करीब स्टॉप लॉस लगा के बाई किया जा सकता है। एंड जो टारगेट है वो 262 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंपेरेटिव क्रूड देखा जा सकता है। एंड सेकंड, अगर क्रूड में आज जैसे ½ % की गिरावट के साथ के इंडिकेशन है, तो मीन्स के अगर 5600 के करीब सितंबर वायदा मिल जाए तो यहाँ भी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 5560 एंड टारगेट वुड बी 5700। ओके, सो कच्चे तेल की चाल पर, एनर्जी पैक पर ये नज़रिया इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कच्चे तेल के ही साथ साथ रवि, आपसे बुलियन मार्केट पर, गोल्ड सिल्वर की चाल पर भी एक टेक जानना चाहेंगे। इनफैक्ट बेस्ट मंथ कह सकते हैं इन 4 एज इन्फ्लेशन डेटा जो है वहाँ पर हम इम्पैक्ट आता हुआ देख पाए हैं। रेट कट बेट्स हैं। इसके अलावा सोने चांदी में, घरेलू बाजार में अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, हम गोल्ड के लेवल्स में 1.5% की तेज़ी, सिल्वर के लेवल्स में 3% की तेज़ी, और पॉइंट वाइज देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतरी, 1680 अंकों की मजबूती सोने की चाल में 1,03,000 के पार, और चांदी करीब 3,076 अंकों की मजबूती के साथ 1,20,000 के पार। गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या होगी? ट्रेडिंग सेशन में बाइंग अच्छा था। आज यूएस के मार्केट क्लोज है तो कोई रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे। जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे $41 के ऊपर अभी सिल्वर निकला। इन पर्टिकुलर जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा अच्छा है, तो उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आता दिखा है। और शॉर्ट कवरिंग काफी बड़ी है, शॉर्ट काफी फंसे इसमें। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। सिल्वर की बात करें, 1,21,000 के करीब क्लोज हुआ था। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,20,400 एंड टारगेट 1,23,200 तक के आ सकते हैं। और ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 1,25,000 के टारगेट के करीब सिल्वर पहुंच सकता है। एंड गोल्ड में भी 1,03,700 के करीब क्लोज हुआ था अक्टूबर वायदा। यहाँ भी बाय करें 1,03,500 के करीब, 1,03,000 का स्टॉप लॉस लगाए और 1,03,800 के ऊपर जैसे चलता है 1,04,700 तक के लेवल आ सकते हैं। और 1000 पॉइंट की रैली गोल्ड में ड्यू है, तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आज बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। खरीदारी की राय, यहाँ से 1000 पॉइंट्स की रैली अब भी एंटिसिपेट की जा रही है। सोने चांदी की चाल पर नजर रखेंगे, चमक है और ये चमक कायम रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बेस मेटल्स की चाल पर भी एक नजर होनी चाहिए। रवि, जिस तरह से बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट कॉपर को छोड़ दीजिएगा तो उसके अलावा एल्यूमिनियम, लेड और जिंक में ऑलमोस्ट 3 से 4% तक के गेंस हम देख पाए हैं। कॉपर की चाल में हल्की बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। आपका टेक बेस मेटल्स पर क्या होगा? बेस मेटल में मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है। साथ में जो सुबह चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, काफी टाइम के बाद एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज देखा गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन होगा। निकल आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 1330 के करीब बाय कर सकते हैं। 1322 का स्टॉप लॉस होगा, 1352 वुड बी टारगेट। एंड जिंक में भी 271 के करीब बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 269 और 275 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो जिंक एंड निकल वुड बी प्रीफर्ड पिक। यहाँ दोनों में बाइंग के रिकमेंडेशन रहेगी। निकल पर बाइंग रिकमेंडेशन इस वक्त, लेकिन इसी के साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करेंसी की चाल, बिकॉज रुपी में हम जो लोअर ट्रेंड्स देख रहे हैं लगातार,
ऑल टाइम लो यूएस टैरिफ के सिनेरियोज हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, लेकिन फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव मंथ ऑफ लॉस है। और लास्ट क्लोजिंग की अगर बात करें 88 रुपये और 20 पैसे डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्लोजिंग करेंसी में रुपए की होती हुई दिखी है। रुपए की चाल करेंसी मार्केट पर कोई टेक रवि आपकी तरफ से बन रहा है? सबसे जो जीडीपी के डेटा आए थे पोस्ट मार्केट वो काफी बेहतरीन थे, थोड़े सेंटिमेंट आज इम्प्रूव हो गए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ी वीकनेस हमें आती हुई दिखी थी। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा रिवर्सल होगा, आज रुपये में थोड़ी इमीडिएट टर्म्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से अगर मंथ के लास्ट क्लोज के करीब भी फ्यूचर मिल जाता है 8840 के 42 के करीब, तो एक बार कॉन्ट्रा कॉल बिक वाली करे। आई थिंक 8810 तक के टारगेट आ सकते हैं एंड 88.70 के स्टॉप लॉस के साथ ऑल ओवर जिस हिसाब से ट्रेंड जा रहा है या ट्रेड जा रहा है, शायद लग रहा है कि मंथ के टैरिफ की इम्पैक्ट को कम करने के लिए रिजर्व बैंक इतना जल्दी इंटरवेंशन मार्केट पे नहीं करेगा। तो अगर इंटरवेंशन नहीं आता तो ऑल ओवर वीकनेस जारी रहेगी जब तक ये ट्रेड टैरिफ का जो पिक्चर है वो क्लियर ना हो। तो ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि रुपये वीक है, बट आज के दिन में एटलीस्ट ये जीडीपी के डेटा एंड लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसके बड़ा परफॉर्मेंस के बाद एक मुनाफा वसूली का दिन आज हो सकता है। वसूली का दिन आज हो सकता है, इम्पैक्ट है और ये नज़र आएगी, इस पर नज़र रखेंगे। आज करेंसी मार्केट की जब शुरुआत होगी तब भी इन इम्पॉर्टेंट लेवल्स पर फोकस ज़रूर करेंगे। रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट का पूरा टेक एनालिसिस आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच।